ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 6। तो इसका एक्रोनिम है इजी। ई फॉर एनिमी और फ्रेंड। तो 1 से लेकर 9 तक, जहाँ पे भगवान पहले योगा रुरुक्षुस जो स्तर है और फिर योगा रूढ़ जो स्तर है उसके बारे में बताते हैं। तो योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये एक प्री रिक्विजिट है, ये एक कंडीशन है कि उसका व्यक्ति का मन नियंत्रण में होना चाहिए। मन उसका शत्रु भी है, मित्र भी है। तो ई फॉर एनिमी। फिर 10 से लेके 36 तक ए मतलब अष्टांग योगा। अष्टांग योग के पथ का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। एस 37 से 45 सक्सेस और फेलियर। तो अष्टांग योग के पथ का जब भगवान वर्णन करते हैं तो उसमें इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं, इतना कठिन वो मार्ग है। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि अगर कोई जो योगी है वो इस पथ पे सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है तो उसका क्या डेस्टिनेशन हो। और वाई फॉर योगी। योगी मतलब जो सक्सेसफुल योगी है, जो भगवान ने भगवत गीता के एंड में बताया। योगी नाम सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। हाईएस्ट योगी वो है जो भगवान के लिए काम करता है इस प्रकार से। तो इसको स्टार्ट करेंगे। श्री भगवान वाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च नानिराग्निर्न च क्रिया यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव। नहि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षेर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। यदेहि न इन्द्रियार्थेषु न कर्मषु सज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेतात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मेवि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मना बन्धुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत् जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्तिति उच्यते योगी समलोष्ट समकाञ्चन सुहन्मित्रार्युदासीना मध्यदेशसु बन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। तो भगवान सबसे पहले बता रहे हैं यहाँ पे श्री भगवान वाचा अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च ना निराग्नि न च क्रिया। तो भगवान बोल रहे हैं अनाश्रिता कर्म फलम। अनाश्रिता आश्रय
बिना लिए किसका, कर्म फल का। कार्यम जो कार्य करता है, कर्म करोति। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से काम करता है इस संसार में, कर्म के फल का आश्रय लिए बिना काम करता है, स सन्यासी च योगी च, तो वही सन्यासी है और वही योगी है। नचा निराग्नि नचा क्रिया, वो नहीं जो अग्नि नहीं जलाता है या कर्म नहीं करता है। तो ज्यादातर धारणा ये रहती है कि जो सन्यासी है वो अग्नि नहीं जलाता है। हम्म, अपना भोजन वगैरह बनाने के लिए कुकिंग नहीं करता है वो, अग्नि नहीं जलाता है, और कोई कर्म नहीं करता है, उसको सन्यासी बोलते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ भगवान बता रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है कि वो अग्नि नहीं जला रहा है, कर्म नहीं कर रहा है। जो कर्म फल का आश्रय नहीं ले रहा है और अपने कार्यों को जो शास्त्रों में उसके लिए नहीं, अपने कर्तव्यों को कर रहा है, वो वास्तविक सन्यासी है, वही योगी है। अनाश्रिता कर्म फलम, तो वो कर्म तो कर रहा है लेकिन बिना आश्रय लिए, किसका, फल का आश्रय लिए बिना। तो इस संसार में जब भी व्यक्ति कोई काम करता है, कोई कार्य करता है, उसको मोटिवेशन चाहिए। बिना मोटिवेशन या इंस्पिरेशन के वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता। तो संसार में जीव का स्वभाव है काम करने का, वो कार्य करना चाहता है, लेकिन उसको कोई मोटिवेशन चाहिए। तो वो मोटिवेशन क्या है, वो मोटिवेशन फ्रूट रहती है। जो कार्य का कर्म फल है वही मोटिवेशन है उसके लिए। ये व्यक्ति नौकरी कर रहा है क्योंकि महीने के एंड में उसको सैलरी मिलेगी। जैसे कोई टीम वर्ल्ड कप जीतती है, तो उसका जब वो कैप्टन है वर्ल्ड कप उठाता है, तो वो बोलता है मैं बचपन से मेरा ये सपना था कि कब मैं ये वर्ल्ड कप हाथ में उठाऊंगा, फोटो खिंचाऊंगा। आश्रितम कर्म फलम, वो मतलब कर्म फल का आश्रय लेके ही व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है अनाश्रितम कर्म फलम, ये व्यक्ति है, ये कर्म फल का आश्रय लेके काम नहीं करता है। कार्यम कर्म करोति, या इस व्यक्ति के लिए ड्यूटी है वो, ये उसका कर्तव्य है इसीलिए करता है। तो भगवत गीता का सिद्धांत ये जो है, इसको सही से समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, भगवत गीता इज नॉट अगेंस्ट डूइंग थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। भगवत गीता में ये नहीं लिखा है कि आप कुछ अचीवमेंट नहीं कर सकते लाइफ में, या किसी चीज के लिए कार्य नहीं कर सकते। लेकिन भगवत गीता में बार बार भगवान ये बताते हैं कि जो एक्सटर्नल सक्सेस है, जो एक्सटर्नल रिजल्ट है, तो बाहरी रिजल्ट, एक्सटर्नल रिजल्ट अगर ये आपका वही एक मोटिवेशन है, तो व्यक्ति का इंटरनल ग्रोथ नहीं होता है ये, तो और वो हमको भगवान के करीब नहीं लेके जाएगा। तो जैसे कोई व्यक्ति है, वो केवल एक्सटर्नल रिजल्ट के लिए, विद्यार्थी है केवल मार्क्स के लिए पढ़ रहा है, अच्छे मार्क्स लाने में कुछ गलती नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल मार्क्स लाना है, तो उसका इंटरनल ग्रोथ नहीं होगा कंप्लीटली। तो टीचर्स को बिना रिस्पेक्ट किए भी मार्क्स लाए जा सकते हैं, नहीं लाए जा सकते। तो इसलिए आप देखेंगे वो तो और गलत काम भी कर रहा है और पढ़ने में भी अच्छा स्टूडेंट है, फिर लोगों को ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो वो एक डायरेक्शन में उसका सक्सेस होता है, कंप्लीट सक्सेस नहीं होता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो योगी है, सन्यासी है, वो कर्म फल का आश्रय लेके काम नहीं करता है। ये कर्म फल का आश्रय नहीं ले, उसके लिए किसी और उद्देश्य के लिए वो काम कर रहा है। तो 5.11 में भगवान ने एक श्लोक कोट किया था तात्पर्य में, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा मीन्स वही है कर्म फल का त्याग करके। तो योगी भाई काम क्यों कर रहा है जब कर्म फल को प्राप्त नहीं करना चाहता, आत्मशुद्ध है। तो जो योगी है उसका मेन उद्देश्य है कर्म करने का, जो शास्त्रों में उसके लिए कर्तव्य बताया गया है, आत्मशुद्ध है। कर्म फल उसका मेन उद्देश्य नहीं है, शुद्धिकरण उसका मेन उद्देश्य, प्योरिफिकेशन उसका मेन उद्देश्य। हम्म। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि बिगिनिंग में योगी को ऐसे काम करना इंपॉर्टेंट है,
फ्रूटिव एक्टिविटी से डिटैच होना इंपॉर्टेंट है उसको। और कार्यम कर्म करोतिया, उसको फल से डिटैच होना है लेकिन कर्म को नहीं छोड़ना है। शुरू में कर्म उसको करना है। कार्यम, कार्य मीन्स प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो उसके लिए शास्त्रों में बताया गया है कि ये उसका कर्तव्य है, उसको करना है ये। स सन्यासी च योगी च, तो वो व्यक्ति सन्यासी है और वो योगी भी है। अभी क्या है, सन्यास और योगा, सन्यास मतलब होता है डिस्कनेक्शन, संसार से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना, और योगा शब्द का मतलब ही है कनेक्शन। तो भगवान बोल रहे हैं दोनों एक ही चीज है, क्योंकि जो सन्यासी है वो भौतिक संसार से डिस्कनेक्ट होता है, और जो योगी है वो भगवान से कनेक्ट होता है। तो एक वे में जब व्यक्ति भौतिक संसार से डिस्कनेक्ट होगा तभी वो भगवान से कनेक्ट होगा। भौतिक संसार से डिस्कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि उसको भौतिक संसार छोड़ना है। उसको क्या छोड़ना है वो भगवान नेक्स्ट श्लोक में उसको और एक्सप्लेन करेंगे। पर यहाँ पे भगवान ये सिद्धांत बता रहे हैं कि सन्यास और योगा क्या है, सिमिलर है। हाँ? तो भगवान बोल रहे हैं उसको कार्य करना है, वो व्यक्ति सन्यासी और योगी है। केवल वो नहीं जो आग नहीं जला रहा है, कोई क्रिया नहीं कर रहा है। तो कोई व्यक्ति है कोई क्रिया नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल योगी या सन्यासी नहीं है। हाँ, तो ये क्यों बोला गया है, क्योंकि जो गृहस्थ है, गृहस्थ के लिए बहुत सारे कर्तव्य बनाए बताए गए हैं। उसमें से एक है वो सैक्रिफिशियल फायर, वो यज्ञ करता है और अग्नि जलाता है, ये उसके कर्तव्यों में बताया गया है। ऑफ कोर्स कलयुग में तो जो गृहस्थ हैं, जो 5 तरह के यज्ञ उनके लिए बताए गए हैं, गृहस्थ वो भी नहीं करते। तो कलयुग में इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि हमको जप यज्ञ करना है, जो हरे कृष्ण मंत्र का जप है, यही हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी के परपोर्ट बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि शरीर के जो अंग रहते हैं, जो भी अंग है शरीर के, हाथ है, पांव है, हर अंग जो है पूरे शरीर की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। हम्म? तो कोई भी शरीर का अंग अपने लिए काम नहीं करता, वो शरीर की संतुष्टि के लिए काम करता है। इसी तरह जो जीवात्मा है वो भगवान का अंग, हम लोग भगवान के अंश हैं। तो जब जीवात्मा अपनी पर्सनल संतुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए काम करता है, तो वो जीवात्मा परफेक्ट योगी है, परफेक्ट सन्यासी है। क्योंकि जो परफेक्ट योगी है वो सेल्फिश डिजायर से फ्री रहता है, अपने स्वार्थ की इच्छा से मुक्त रहता है। और स्वार्थ की इच्छा से मुक्त होना ही सन्यास है। हम्म? तो जो सन्यास है, सन्यासी जो है वो संसार से डिस्कनेक्ट करता है, मतलब क्या है, मटेरियल डिजायर से डिस्कनेक्ट करता है। और जो योगी है वो कनेक्ट करता है भगवान से, मतलब भगवान की सर्विस की इच्छा रखता है वो। तो जो भक्त है वो भगवान की सर्विस की इच्छा रखता है। हम्म, भगवान की सर्विस, भगवान की सेवा के लिए ही सब कुछ करता है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान की सेवा में इतना बिजी है, उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए समय ही नहीं है। तो इसलिए वो परफेक्ट सन्यासी भी है और परफेक्ट योगी भी है, ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं। और एग्जाम्पल देते हैं चैतन्य महाप्रभु का, जो खुद एक अद्वितीय उदाहरण बने सन्यास का, जेम ऑफ रेनंसिएशन चैतन्य महाप्रभु। तो प्रभुपाद जी कोट करते हैं, ना धनम ना जनम, तात्पर्य में, ना सुंदरी कविताम व जगदीश कामे, हम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताम भवताद भक्ति है तो की। तो ये तो इस संसार में ज्यादातर यही चीज है जिसकी लोग इच्छा करते हैं। भौतिक इच्छा को अगर आप देखेंगे तो इसमें समराइज हो जाता है भौतिक इच्छा जीव का, धनम जन्म सुंदरी। लोगों को पैसा चाहिए और फेम चाहिए, यश चाहिए और सुंदर, या तो यश की कामना है, सुंदर स्त्री की कामना है, यही भौतिक इच्छा है। ये कविताम मतलब फेम, यश। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो ये जो प्रेयर है ये शुद्ध भक्ति की प्रार्थना है। तो एक तरीके से देखेंगे ये वर्ष का जो पहला पार्ट है उस सन्यास के बारे में बोल रहा है, क्योंकि सन्यासी भौतिक इच्छाएं की अपेक्षा नहीं करता है, कोई भी भौतिक इच्छा की। जो पहला पार्ट है, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता जगदीश,
ये किसको इंडिकेट कर रहा है? संन्यास को इंडिकेट कर रहा है। और जो दूसरा पार्ट है वो योग को इंडिकेट कर रहा है। तो फिर क्या चाहिए मुझे? बम जन्मनी जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की प्रेम। मुझे आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। आपसे, मैं संसार से डिस्कनेक्ट होना चाहता हूँ, आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। ये पॉइंट है। तो संन्यास मीन्स रिजेक्शन, योगा मीन्स कनेक्शन। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भक्त है, हाँ, जो भगवान के भक्त हैं वो दोनों कर रहे हैं, क्योंकि संसार से डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं, भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, और संसार से अपने आप डिस्कनेक्शन हो जा रहा है। नेक्स्ट श्लोक में अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे योग और संन्यास जो सेम है। वापस, यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जैसे योगा का जो पहला स्टेज रहता है उसको आरुरुक्षुर स्टेज बोलते हैं, जब व्यक्ति योगा में ग्रो कर रहा है, एकदम लो लो जो स्टेज है उसका। यम संन्यासम इति प्राहुर, तो बोलते हैं कि जिसको संन्यास बोलते हैं, हाँ, यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा, वही योगा भी है। भगवान बोलते हैं जो पहले मैंने तुमको बताया है, जिसको संन्यास बोलते हैं, वो योगा भी है। तम विद्धि पांडवा। तो अर्जुन तुमको ये समझना चाहिए कि संन्यास और योगा ये क्या है, ये सेम ही है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं योगा और संन्यास क्या है, ये सेम है, क्योंकि सिमिलैरिटी किसमें है? डेस्टिनेशन में है। हम्म, ये भगवान ने 5वें चैप्टर में बताया था कि सिमिलैरिटी डेस्टिनेशन में है। अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि कंटेंट में भी सिमिलैरिटी है, क्योंकि नहीं असन्यस्त संकल्पो। संकल्पो मतलब डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। अगर इस संसार में व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़ता नहीं है, हाँ, नहीं संन्यस्त योगी भवति कश्चन, तो वो योगी कैसे बन सकता है? तो जब तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को नहीं छोड़ता है तो वो योगी नहीं बन सकता है, मतलब भगवान से कनेक्ट नहीं कर सकता है। इस सेंस में भगवान बोल रहे हैं योगा और संन्यास सेम है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को योगी बनना है तो उसको योगा मतलब कनेक्शन, मतलब भगवान से कनेक्ट करना है। अब अगर उसको भगवान से कनेक्ट करना है तो भौतिक संसार की जो इच्छाएं हैं, भौतिक संसार में एंजॉयमेंट की इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसलिए एक स्तर पे देखा जाए, जो लोग धर्म का ढोंग कर रहे हैं, मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, वो 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा है, सपोज ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, इनका पालन नहीं कर रहा है, वो कहीं शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, इससे आपको शिव जी दुर्गा जी के भक्त मिलेंगे, भक्ति कैटेगरी में नहीं फिट होते हैं। वो शिव जी का भक्त है, ड्रिंकिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, शिव जी के भक्त तो सब करते हैं। और शिव जी पे ब्लेम और करते हैं, वैष्णव अपराध भी करते हैं उसके ऊपर, बोलते हैं शिव जी भी कर रहे हैं। ऐसे देवी माँ के भक्त है, नॉनवेज खा रहे हैं ये। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जब तक भौतिक इच्छाओं को छोड़ेगा नहीं तो भगवान से कनेक्ट कैसे करेगा? तो उस सेंस में योगी और सन्यासी सेम है। हाँ, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो अगर उसको योगी बनना है तो पहले सन्यास भी होना ही चाहिए। इस सेंस में दोनों चीजें बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। हम्म, जैसे हम लाइट जलाते हैं तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। हाँ, तो अगर हमको लाइट जलाना है और अंधेरे को भगाना है, लेकिन ये दोनों चीजें कनेक्टेड है, क्योंकि जब हम लाइट जलाते हैं तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। इसी तरह संन्यास और योगा क्या इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम आध्यात्मिक जीवन में, प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चैंटिंग करना चाहते हैं, कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है और साथ में और तरह की इंद्रिय तृप्ति में भी लगा है, स्पेशली इमोरल सेंस ग्रेटिफिकेशन जो शास्त्रों में निहित नहीं है, तो वो व्यक्ति भक्ति कैटेगरी में नहीं आ सकता है। उसका जो डिवोशन है वो बहुत सुपरफिशियल है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति भक्ति में लगता है तो संसार के प्रति विरक्ति भी उसमें आनी चाहिए। हाँ, और वो विरक्ति कैसे आएगी उसका रेट अलग अलग हो सकता है। हाँ, किसी में धीरे आ रहा है, तेज आ रहा है, वो अलग अलग हो सकता है। तो
रियल सन्यास है, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, ये जानना कि मेरी स्वरूप, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, मैं भगवान का दास हूँ, और उसके अनुरूप कार्य करना, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। ये अब प्रभुपाद जी ने ये जो श्लोक हैं दो, इन पे लेक्चर भी दिए हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी योगी नहीं बन सकता है जब तक वो इंद्रिय तृप्ति की डिजायर नहीं छोड़ता है। और फिर प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है, ये प्रोसेस है मटेरियल बॉडी को स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट करने का। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस इज टर्निंग द मटेरियल बॉडी इनटू अ स्पिरिचुअल बॉडी। तो कोई बोलेगा कैसे? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे आग, जैसे लोहे को आग में रखते हैं तो जो लोहा है वो आग बन जाता है। यू पुट आयरन इन फायर, तो आयरन क्या हो जाता है? फायर हो जाता है। जैसे कॉपर वायर है, उसके उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वो क्या हो जाता है? वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मटेरियल एक्शन का मतलब है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। लेकिन जब व्यक्ति कोई पूरी दिन स्पिरिचुअल एक्शन ही करता है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। तो इसको प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया। इसका मतलब क्या है स्पिरिचुअलाइज होने का? कि बॉडी मटेरियल रहेगा, ये शरीर भौतिक ही रहेगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भौतिक रहेंगे, व्यक्ति बीमार हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। उदाहरण दिया गया है जैसे स्वर्णमय, जैसे एक तो गोल्ड है, उसको भी गोल्डन बोलते हैं, लेकिन कभी कभी सब कुछ कोई एलिमेंट है, बेस एलिमेंट है, आयरन का एलिमेंट है, लेकिन उसके ऊपर मोटी गोल्ड की प्लेटिंग की है तो वो भी गोल्डन ही कहा जाता है। इसी तरह व्यक्ति जब केवल स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहा है तो वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं जो सन्यासीज वगैरह की बॉडी रहती है, और बहुत सीनियर प्रभुपाद जी के शिष्यों की या बहुत शुद्ध भक्तों का जो शरीर रहता है उसको जलाया नहीं जाता है। उसको समाधि दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी अभी क्या हो जाता है? वो हो चुका है, वो स्पिरिचुअलाइज हो चुका है। ये दूसरा प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि पहले श्लोक में ये बताया गया है कि कार्यम कर्म करोति या, हम्म, कि केवल संसार का त्याग करना सफिशिएंट नहीं है एक्सटर्नली, कार्य करना इम्पोर्टेंट है, उसको कोई कार्य करना चाहिए। ये तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जीव का स्वभाव है सेवा करना। वन पर्सन इज सर्विंग द इल्यूजन, अनदर पर्सन शुड सर्व द रियलिटी। जब भौतिक संसार में व्यक्ति है तो वो माया की सेवा करता है। जैसे जैसे वो भक्ति में जुड़ता है तो उसको देखना चाहिए रियलिटी जो है, जो कृष्ण है, जो वास्तविक सत्य है, मैं उनकी सेवा में कैसे लग सकता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या है, जीव के पास दो ही ऑप्शन है, या तो इल्यूजन का सर्वेंट बनेगा या रियलिटी का सर्वेंट बनेगा। प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक में बताया है, सेकंड श्लोक में, एसेंशियली एसेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गिविंग अप वर्ल्डली थिंग्स बट गिविंग अप वर्ल्डली थॉट्स। हाँ, संन्यास का एसेंस क्या है? नॉट गिविंग अप वर्ल्डली थिंग्स बट गिविंग अप वर्ल्डली थॉट्स। इसके आगे अब प्रश्न ये होता है कि भगवान बोल रहे हैं इसलिए अगर तुम अष्टांग योग कुछ भी तुम कर रहे हो, अष्टांग योग अगर तुम करना चाहते हो, कुछ भी करना, कर्म को मत छोड़ो, निष्काम कर्म को, कार्यम कर्म करोति है। तो अर्जुन का प्रश्न होता है अच्छा तो अष्टांग योगी को भी क्या जीवन भर निष्काम कर्म योग करना पड़ेगा? तो थर्ड वर्स में एक्सप्लेन करते हैं, आरुरुक्षो आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़ तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। तो ये श्लोक में दो स्टेजेस बताई जा रही हैं। आरुरुक्षो मुनेर योगम, तो जो ऐसा जो मुनि है, आरुरुक्षो स्टेज में जो है, आरुरुक्षो स्टेज मतलब ये प्रारंभिक स्थिति है योग की, बिगिनिंग स्टेज है। कर्म कारणम उच्यते, इस स्थिति में जो कर्म है, कर्म करने से ही उसकी प्रगति होती है। और योगारूढ़ तस्यैव, जब वो योगारूढ़ हो जाता है,
यानी प्रगत स्थिति में पहुंच जाता है योग के। क्षमा कारणम उच्यते, क्षमा मीन्स इनएक्टिविटी। तब वो मटेरियल जो भौतिक क्रियाएं उनका पूरी तरह से त्याग कर सकता है। तो दो स्टेज हैं, एक इनिशियल स्टेज है, एक एडवांस स्टेज है। तो योग की जब वो इनिशियल स्टेज में रहता है अष्टांग योग की, तो निष्काम कर्म करने से ही उसकी प्रगति होती है। लेकिन जब उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और वो योग की हायर स्टेज पे पहुंच जाता है, तो वो कर्म का पूरी तरह से त्याग कर सकता है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं हाँ, व्यक्ति छोड़ सकता है निष्काम कर्म को, लेकिन जब वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो दो स्टेज है, आरुरुक्षु जो बिगिनिंग स्टेज है और एक एडवांस स्टेज है जिसको योगारूढ़ बोलते हैं। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि योग जो है इसकी तुलना एक सीढ़ी से की गई है। अब वो योगारूढ़ वो व्यक्ति है जो सीढ़ी के ऊपर वाले उस पे है, पार्ट पे है। योगारूढ़ है जो सीढ़ी में चढ़ना स्टार्ट कर रहा है। तो इसलिए जो अष्टांग योग के 8 अंग बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो सबसे पहले शुरुआत की स्टेज में उसको अपने को रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है। यम नियम क्या करना है क्या नहीं करना है, आसन जो बॉडी का एक पॉस्चर रहता है, एक आसन में बैठना, इससे बॉडी रेगुलेट होती है, मन थोड़ा फोकस होता है। प्राणायाम ब्रीदिंग का कंट्रोल जो होता है, ब्रीदिंग के कंट्रोल से भी जो मन है वो संयमित होता है। तो ये चार जो हैं ये आरुरुक्षुर में आते हैं शुरू में। तो जब व्यक्ति ये सब करता है, उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार में इंद्रिय विषयों का पूरी तरह से त्याग करना है। फिर धारणा ध्यान समाधि जिसमें उसका कंसंट्रेशन है। तो जो इनिशियल 4 स्टेज है इसमें व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, ये आरुरुक्षु स्टेज में आती है। और प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये आरूढ़ स्टेज में आती है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, तो 6.1 में भगवान का फोकस क्या था? फोकस पर्सन पे था, कि वो व्यक्ति सन्यासी है, वो योगी है जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता है। और 6.2 में भगवान ने वही चीज बताई, लेकिन फोकस भगवान का किस पे था? पाथ पे था। कि सन्यास और योगा के लिए कॉमन चीज क्या है? असन्यस्त संकल्पो, कि भौतिक इच्छाओं का त्याग करना, गिविंग अप डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। हाँ, तो इस तरह से भगवान अब उसको बिल्डअप करते हुए यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो क्या है, पहला जो चीज है आरुरुक्षो, यम नियम आसन और प्राणायाम। यम और नियम मतलब डिसिप्लिन के जो रूल हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज और डोंट्स बेसिकली, ये यम नियम है। इससे व्यक्ति के जीवन में रेगुलेशन आता है। जब उसको पता है ठीक है क्या करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्लीननेस का क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना है, इससे वाइल्ड लाइफ में रेगुलेशन आता है। ये अब इसके बाद जब वो रेगुलेट हो जाता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है व्यक्ति को रेगुलेट करना, आसन, फिर रेगुलेशन के बाद धीरे धीरे वो एक आसन पे बैठ के चीजों को करना, एक पर्टिकुलर बॉडी का पॉस्चर, क्योंकि बॉडी के पॉस्चर से भी हमारी क्रियाएं अफेक्ट होती हैं। फिर प्राणायाम, तो प्राणायाम में ब्रेथ कंट्रोल, उससे क्या है माइंड धीरे धीरे पीसफुल होता है। ये फिर योगारूढ़ स्टेज में प्रत्याहार। आहार का मतलब है भोजन, प्रत्याह मीन्स अपोजिट। हाँ, प्रत्याह मीन्स स्टॉप करना। तो इसका मतलब है इंद्रियों को उनका कोई भोजन नहीं दिया जाता है प्रत्याहार स्टेज में। सेंस ग्रेटिफिकेशन बेसिकली जीरो हो जाता है। आंखें कुछ देखना चाहती हैं, जीवा है उसको स्वादिष्ट चीज चाहिए, कान को सुनने के लिए मधुर कुछ संगीत चाहिए। हाँ, हर इंद्रियों का कुछ ना कुछ आहार है। तो उनको भूख लगी रहती है। तो प्रत्याहार मीन्स नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये प्रत्याहार है। तो इसलिए प्रत्याहार स्टेज में व्यक्ति को क्या है, एकदम सेक्लूजन में उसको जंगल जाना पड़ेगा। क्योंकि सिटी में रहेगा तब तो सेंस ग्रेटिफिकेशन रहेगा, कहीं बिलबोर्ड है, कहीं कुछ है, लोग घूम रहे हैं तो कुछ तो देखेगा। हाँ, वो खुद नहीं भी चला रहा है तो बाजू में ऑटो वाला जा रहा है, वो म्यूजिक चला रहा है तो कुछ ना कुछ सुनाई देगा। तो अष्टांग योग सिटी में नहीं हो सकता है। ये
तो इसलिए उसको सब आउटर वर्ल्ड से पूरा डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। ये तो इसीलिए इस लेवल पे करने के लिए उसको पहले योगा रुरुक्षु। तो कर्म का त्याग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक इस लेवल पे व्यक्ति है नहीं। ये हाँ, क्योंकि अब वो अकेले अगर जंगल चला गया और उसके मन में अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मन का कंट्रोल हुआ नहीं है, वो सब नहीं हुआ है, उसको अनहेल्दी हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। फिर धारणा ध्यान समाधि, ये सब इसको आगे डिस्कस करेंगे। फोकस के ऊपर है धारणा ध्यान समाधि। जब एक बार वो जंगल जाके सारी इंद्रिय तृप्ति को जीरो कर देता है और वो फोकस करता है, फोकस इंटेंस हो जाता है धारणा में, फिर ध्यान में और इंटेंस, समाधि में और इंटेंस, इस प्रकार से। अब 4 श्लोक में भगवान बताते हैं, यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है जो योगा रूढ़ तदुच्यते, योगा रूढ़ स्टेज पे पहुंच गया, एडवांस स्टेज पे जो पहुंच गया, हाँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि अगर योग की, अष्टांग योग की जो एडवांस स्टेज में, यदा ही ना इंद्रियार्थेषु, इंद्रिया अर्थेषु, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन में वो एंगेज नहीं है, ना इंद्रिया अर्थेषु, इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को एंगेज नहीं करता है, ना कर्मस्व अनुसज्जते, और जो सकाम कर्म है उसमें वो लगता नहीं है जिससे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होती है। तो ना तो वो इंद्रिय तृप्ति में लगता है और ना सकाम कर्म में लगता है जिससे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होती है। तो एक तो है डायरेक्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन की, इंद्रिय विषयों में वो लग रहा है तो वो नहीं लगता है। दूसरा है इनडायरेक्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन कि पहले वो सकाम कर्म कर रहा है, उसमें जो फिर उसको जो कर्म का फल मिल रहा है उससे इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तो इन दोनों में वो नहीं लगता है। ये तो जो योग में व्यक्ति सिचुएटेड है वो ना केवल इंद्रिय तृप्ति को छोड़ता है, बस इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को भी छोड़ देता है। ये एक सीरियस स्टेज है रिनंसिएशन की जो बताई गई है। तो 6.4 में भगवान ने 3 चीज बताई है बेसिकली, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। पहला, ना इंद्रिया अर्थेशु, वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता है। 6.4 बी में फिर बताया है, ना कर्मस्व अनुसज्जते, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास भी नहीं करता है। सर्व संकल्प सन्यासी, वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भी नहीं करता है। हाँ, तीनों हायर हायर स्टेज है। तो ना तो इंद्रिय तृप्ति में लगता है, ना कोई ऐसा प्रयास करता है जिससे भविष्य में इंद्रिय तृप्ति मिल सके, और ना ही मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखता है। तो मतलब एक वे में काफी हाई स्टेज है जो इसमें बताई गई है। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि ये जो योगा है इसकी तुलना एक सीढ़ी से की गई है। ये तो वो सीढ़ी में कोई 5वें स्टेप पे है, कोई 10वें स्टेप पे है, कोई 50th स्टेप पे है, कोई हो सकता है टॉप स्टेप पे, इस प्रकार से। तो भगवत गीता में योगा लैडर एक्सप्लेन किया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सब योगा है। हाँ, ये सब योगा है क्योंकि सब का कनेक्शन है टॉप फ्लोर से। तो योगा शब्द का मतलब ही रहता है जो भगवान से कनेक्शन हो जाता है, लेकिन हर कोई टॉप फ्लोर पे नहीं है। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं कि ये योगा लैडर की शुरुआत वैसे तो सबसे नीचे रहता है, जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसके ऊपर कर्म कांड, उसके बाद सकाम कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग। तो जो निष्काम कर्म योग है ये पहला स्टेप है ये योगा लैडर में, निष्काम कर्म योग। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, अभी आप और निष्काम कर्म योग में जब आप ज्ञान और तपस्या ऐड कर देते हैं तो वो ज्ञान योग हो जाता है। वो योगा लैडर में क्या है, दूसरा स्टेप। अब ज्ञान योग और तपस्या आपने ऐड कर दिया तो ज्ञान योग हो गया, वो ज्ञान और तपस्या ऐड कर दिया, वो दूसरा स्टेप है। अब इसमें आप ध्यान और ऐड कर दीजिए, मेडिटेशन, जो इस चैप्टर का नाम है ध्यान योगा। तो क्या हो जाता है, ध्यान आप ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अष्टांग योग हो जाता है। अब अष्टांग योग का जो प्रोसेस है उसमें आप लविंग डिवोशनल सर्विस और ऐड कर दीजिए, तो वो क्या हो जाता है, वो भक्ति योग हो जाता है।
तो सारा प्रोसेस योगा है। योगा का मतलब ही है कि वो भगवान से, योगा शब्द का अर्थ है कि उसमें भक्ति का एलिमेंट है ये। लेकिन शुरुआत क्या है, जैसे निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग व्यक्ति करता है तो उसके हृदय में ज्ञान स्थिर होता है। और वो तपस्या करता है तो ज्ञान और तपस्या ऐड हो जाता है तो ज्ञान योग हो जाता है। और ज्ञान योग में फिर जब ध्यान, जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान का ध्यान करता है, वो ध्यान योग हो जाता है। अब उसमें जब लविंग डिवोशनल सर्विस, जब भगवान को प्रेम से भगवान की सेवा में लग जाता है, भक्ति योग है। तो भक्ति योग क्या है, टॉप फ्लोर है। तो भगवान ने इन सब के बारे में बताया है शुरू के 6 अध्याय में। और इस अध्याय के एंड में भगवान बताते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतमात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमंग मता। कि सारे योगों में ऐसा जो योगी है जो प्रेम से मेरी भक्ति में लगता है, सेवा में लगता है, वो हाईएस्ट ये ये प्रभुपाद भगवान ने बताया। तो इससे हम ये चीज समझ सकते हैं, दो चीजें, कि पहला कि कलयुग में तो वास्तव में हम देखेंगे अष्टांग योग करना या ज्ञान योग करना असंभव है। ये व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्षमता के ही परे है। तो कलयुग में भगवान ने असीम कृपा करके हमको एक ऐसा अवसर दिया जो हम लोग कर सकते हैं। और डायरेक्ट भगवान ने हमको टॉप फ्लोर का लाइसेंस दिया है। प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति योगा कैसे लिफ्ट की तरह है, डायरेक्ट। हाँ, किसी भी स्टेज से व्यक्ति को डायरेक्ट ऊपर लेके जा सकता है। नहीं तो अगर सीढ़ी से जाना है, लैडर से, तो बड़ा काम है, मुश्किल काम है। निष्काम कर्म में सारे कर्म फल का त्याग करना है, तो वो भी बहुत मुश्किल चीज है। फिर उसके बाद जो ज्ञान योग में है, उसमें बहुत तपस्या की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। लेकिन क्या है, भक्ति योगा लिफ्ट की तरह है, व्यक्ति नीचे से किसी भी फ्लोर पे डायरेक्ट जा सकता है ये। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में, अब व्यक्ति को अगर योगा रूल स्टेज पे जाना है, तो योग में सबसे पहली कंडीशन है कि उसका मन नियंत्रण में होना चाहिए। तो इसलिए भगवान 5th और 6th श्लोक में हम माइंड कंट्रोल के बारे में बताते हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भगवत गीता की, श्री प्रभुपाद।